अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज हम आपके लिए कबूल इस्लाम की एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जिसे देखकर आप काफ़ी मुताशिर होंगे। और अगर हम भी ऐसे मुसलमान बन सके जिसे देखकर हिंदू धर्म के या कोई और मज़हब के लोग इस्लाम में दाखिल हो सके, तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ये वीडियो का दूसरा पार्ट है दोस्तों। अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर देख लें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक कर दें। जब हम चलने को तैयार हुए तो अमित ने 10 किताबें ले ली थीं। चलते हुए भाभी ने एक पैकेट दिया और कहा, इसे घर जाकर खोलिएगा। हम लोग घर पहुँचे, 10 बज चुके थे। पैकेट खोला तो हैरत और खुशी की इंतहा न रही। एक साड़ी ब्लाउज और मेरी बेटी सुनीता के लिए एक फराक और 1 किलो मिठाई का डिब्बा। अब क्या था, अमित आए दिन डॉक्टर साहब से मिलते रहे, किताबें लाते रहे, रात रात भर पढ़ते और वापस पहुंचाते रहे। मैं भी किताबें पढ़ती थी। शांति मार्ग, मुक्ति मार्ग, जीवन मृत्यु के पश्चात, इस्लाम धर्म, इस्लाम जिससे मुझे प्यार है, 40 हदीसें, कुरान का परिचय और कुरान का तर्जुमा, सब कुछ पढ़ डाला। 4-5 बार मैं डॉक्टर साहब के घर गई। जब भी जाती और वापस आती तो भाभी कुछ न कुछ कपड़े, खिलौने, खाने पीने की चीज़ें या कोई चीज़ ज़रूर देती। 2-3 बार वो भी हमारे पास हमारे घर आए। हम लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब हो चुके थे। अमित अक्सर डॉक्टर साहब से मिलते रहते और वो भी फ़ोन करके उनको बुला लेते, मगर 1 साल से ज़्यादा अरसा गुजर गया। बार बार कहने के बावजूद डॉक्टर साहब हमारे घर नहीं आए। हर बार कोई मजबूरी या गुज़र बयान करते और फिर आने का वादा करते। एक बार हम लोग उनके घर गए तो मालूम हुआ कि तबीयत खराब है, बदन सनसना रहा है और भाभी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रही हैं। मालूम हुआ कि आज ही किसी अजनबी मरीज़ को खून देकर आए हैं, जबकि 2 माह पहले किसी मरीज़ को खून दिया था। भाभी नाराज़ हो रही थी और वो कह रहे थे कि अगर खून देकर किसी की जान बच सकती है तो क्या हर्ज है। मैंने भाभी की हिमायत की। अमित जब भी उनसे मिलकर आते अक्सर कोई न कोई वाकया बताते और हैरत व खुशी से बारहा तस्करा करते। मसलन आज डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी। एक लिस्ट ले बैठे थे कि देखो आटा, दाल, चावल और ये सामान लाना है। मैं पहुंच गया तो बैठे रहे, बातें होती रही। इस दौरान नदवा का एक तालिबे इल्म आया। कुछ देर बाद उसने अपनी ज़रूरत बयान की। डॉक्टर साहब ने 400 रुपये उसको दिए और सामान लाना रह गया। एक बार कहने लगे, आज डॉक्टर साहब से मुलाकात हुई थी, साथ में अमीनाबाद गए थे। एक कंबल 350 रुपये में ख़रीदा और वापस आ रहे थे कि रास्ते में एक नकाबपोश खातून मिली और कहा कि मौलवी साहब बच्चे सर्दी खा रहे हैं, एक कंबल या लिहाफ दिला दीजिए। इतना कहना था कि डॉक्टर साहब ने वो कंबल उसको थमा दिया और खाली हाथ घर चले गए। अमित में गैर मामूली तब्दीली आ चुकी थी। पूजा करना और मंदिर जाना बिल्कुल छोड़ दिया था, जबकि पहले उसकी पाबंदी करते थे। घर से तमाम तस्वीरें और मूर्तियों को हटा दिया और हम लोग अजीब सी तब्दीलियां महसूस करने लगे। इस दौरान मैं डॉक्टर साहब से बार बार घर आने को कहती, मगर वो टाल देते। एक रात तकरीबन 11 बजे अमित ने देखा कि डॉक्टर साहब एक हाथ में आटे का थैला और दूसरे हाथ में चावल, दाल और कुछ दूसरा सामान लटकाए हमारी गली के करीब वाली दूसरी गली की तरफ मुड़े हैं। अमित पीछे लपके और करीब जाकर पूछा, आप इस वक्त यहाँ, ये क्या? पहले तो उन्होंने टालना चाहा, मगर फिर बताया कि यहाँ एक बूढ़ी खातून रहती हैं, उनका कोई सहारा नहीं है। मैं कभी कभार ये सामान पहुँचा देता हूँ। फिर अमित को साथ लेकर गए, सामान दिया, कुछ रुपए दिए और वापस लौटे। अमित ने इसरार किया कि घर चलिए। उन्होंने कहा, काफ़ी रात हो गई है, फिर आएंगे। मगर अमित ज़बरदस्ती उन्हें घर में ले आए। अपने घर में उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। मैं जल्दी से खाने पीने का इंतज़ाम करने लगी। उन्होंने कहा कि हम तो खाना खा चुके हैं, चाय बना लो बस, खाना फिर कभी खाएंगे। बहरहाल जो कुछ था पेश किया, बातें होने लगी और बिल आखिर अमित बोले, अब बहुत दिन हो गए, हम लोग कब तक इसी तरह रहेंगे? डॉक्टर साहब ने कहा, जल्दी क्या है? हमने कहा, अगर इसी दरमियान मौत आ गई तो। अब डॉक्टर साहब बिल्कुल खामोश थे। तकरीबन 1 बजे अमित उनको उनके घर पहुंचाने गए। जब वापस आए तो हम लोग रात भर सो ना सके और ईमान, इस्लाम, जन्नत, दोज़ख और डॉक्टर साहब और उस बूढ़ी खातून की बातें करते रहे। इसी तरह 3-4 माह गुजर गए। नमाज की किताब से और भाभी से नमाज पढ़ना सीख ली और हम लोग पाबंदी से नमाज पढ़ने लगे। इसी दौरान में अमित का ट्रांसफ़र हो गया और हम लोग लखनऊ से गाज़ियाबाद आ गए।
जहां से हम लोगों ने नई ज़िंदगी का आगाज़ किया। मैं अर्चना से मोमिना तबस्सुम, अमित अब्दुल करीम और सुमिता उज़्मा हो चुकी हैं। ज़िंदगी का सफ़र जारी है। डॉक्टर साहब 2 साल से ईद के मौके पर सब लोगों के लिए कपड़े और ईदी भी भेज रहे हैं। उनके हम जुल्फ़ मोहम्मद यूनुस भाई तोहफे तहाइफ लेकर आते हैं। 2 बार मैं भी लखनऊ जा चुकी हूँ। उनका घर मुझे अपना मायका लगता है और इसी अंदाज से हम जाते और आते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि ये रिश्ता बरकरार रहे और हम सब लोग आखिरत में कामयाब हों। तो दोस्तों, आपने देखा कि अगर छोटी सी भी आप किसी की मदद कर देते हैं तो आपके थोड़े से अखलाक दिखाने से कितने गैर मुस्लिम मुसलमान हो सकते हैं। इसीलिए हम मुसलमानों को अपने अखलाक, अपने रवैये पर जोर देना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।